मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 54 नंबर की गाथा है। इस पर जो गुरुदेव श्री के अक्षरशः प्रवचन उपलब्ध नहीं है 54 और 55 पर, तो ये 3 गाथाएं आई हैं कर्तृत्व गुण के व्याख्यान की, जिसमें 53, 54 और 55। तो 53 का भी अधूरा प्रवचन था, 54, 55 के संकलित प्रवचन में से ये लिए गए हैं। 54वीं गाथा अपन पढ़ते हैं। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य हवद्योपादो इति जिणवरेहिम भणिदम् अन्नोण विरोधम अविरुद्धम इस भांति सत व अर असत उत्पात होता जीव के लगता विरोधाभास सा पर वस्तुता अविरुद्ध है। यह नाम इस गाथा में जीव को भाववसात यानी औदैक आदि भावों के कारण सादी शांतपना और अनादि अनंतपना होने में विरोध का यहाँ परिहार किया जाता है। यानी किसी को रहे ये बात कि जीव तो अनादि अनंत पारणामिक भाव स्वरूप है, नित्य है, और तो इसको ये सादी शांत रूप औदैक भाव जो आदि जो हैं, जिन्हें 3 भाव आए थे ना कल अपने 3 कॉलम, एक अनादि अनंत, एक सादी शांत, एक सादी अनंत। तो सादी शांत भाव वे तो उत्पन्न होते विनष्ट होते भाव हैं, तो उसमें तो असत का उत्पाद और सत का विनाश देखा जाता है। और ये जो जीव वस्तु पारणामिक भाव भी कही गई, वो तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, तो ये तो दोनों में विरुद्धपना लगता है। तो कहा विरुद्धपना होने पर भी, उनमें विरुद्धपना दिखाई देने पर भी उनमें विरुद्धपना नहीं है। ये अपन देखते हैं अन्वयार्थ। इस प्रकार जीव को सत का विनाश और असत का उत्पाद होता है, ऐसा जिनवरई भणितम, जिनवरों ने कहा है। 19वीं गाथा में इसी में स्वयं लिखा हुआ है। 19वीं गाथा के कथन जो आया था कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, तो वहाँ तो ये कहा कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं कि औदैक आदि भावों की तरफ से देखो तो वो भी तो जीव ही है। पिछली गाथा में आ गया ना कि अनादि अनंत परम पारणामिक वही औदैक औपसमिक छायोपसमिक भाव से सादी शांत है, और वही छायक भाव से सादी अनंत है। 3 प्रकार आए थे ना जीव के। तो एक तरफ तो अनादि अनंत कहा, तो वो तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप कहा, और अब आप कहते हो कि औदैक आदि भावों की तरफ से देखें तो वे तो सादी शांत भाव हैं।
सादी शांत है माने उनकी उत्पत्ति भी होती है, सादी उत्पत्ति भी होती है, शांत नाम उनका विनाश भी होता है। तो फिर तो सत का विनाश और असत का उत्पाद होता है। ये मतलब हुआ जो भाव नहीं है उसका उत्पाद होता है और जो भाव है उसका नाश होता है। और पीछे 19वीं गाथा में इसी ग्रंथ की आपने फरमाया था कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। तो ये तो हमें इसमें विरोधपना लगता है। तो आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं अन्योन्य विरुद्धम अविरुद्धम, कि अन्योन्य विरुद्ध नाम 19वीं गाथा के कथन के साथ यह बात विरोध वाली प्रतीत होती है, तो भी ये बात अविरुद्ध है। औदैक आदि भावों की अपेक्षा जीव के सत का विनाश और असत का उत्पाद है, और पारणामिक भाव की अपेक्षा सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं, है ना। ये वाली बात इस गाथा में समझाना है। टीका, इस प्रकार वास्तव में, ये तो पढ़ ली अपन ने उत्थानिका की पंक्ति, इस प्रकार वास्तव में 5 भाव रूप से स्वयं परिणमित होने वाले इस जीव को 5 भाव कहे ना, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारिणामिक, या ऐसे कहो पारिणामिक, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, इन सब भावों से जीव परिणमता है। तो परिणमने के तो 4 भाव हैं, 5वें भाव से कैसे परिणमता है कि 5वें भाव रूपता से अनादि अनंत एक रूप सदृश स्वरूप रहता है। तो अनादि अनंत काल प्रवाह में एक रूपता से रहने रूप रहता है। ये भी पारिणामिक भाव की परिणति है। याद करो 15 नंबर गाथा नियम सार की, पूजित पंचम भाव की परिणति कारण शुद्ध पर्याय आई थी ना, उसमें पूजित पंचम भाव की परिणति वह कारण शुद्ध पर्याय है। तो कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या करी क्यों, वहीं चलते हैं अपन, वहीं 15 नंबर गाथा नियम सार में कि करी क्यों, कि जैसे धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल द्रव्य की एक धारावाही एक सरखी परिणति है, तो इस जीव में भी कोई एक समान सदृश 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 रूप परिणति होनी चाहिए। वह पूजित पंचम भाव की परिणति रूप कारण शुद्ध पर्याय है। वो आश्रयभूत है, वह ध्रुवत्व है। उसकी एक व्याख्या और आती है, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है कारण शुद्ध पर्याय। तो यहां जो शब्द आया टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान की, इस प्रकार वास्तव में 5 भाव रूप से स्वयं परिणमित होने वाले इस जीव को कदाचित औदैक ऐसे एक मनुष्यत्वादि स्वरूप भाव की अपेक्षा सत का विनाश, और औदैक ही ऐसे दूसरे देवत्वादि स्वरूप भाव की अपेक्षा असत का उत्पाद होता ही है। हाँ, तो इसमें मूल औदैक भाव को घटित करके बता दिया तो सब में घटित हो जाएगा। हाँ, नाश हुआ और देवत्व स्वरूप नहीं, ये शरीर को छोड़ दो, शरीर से मतलब नहीं। जिस समय मनुष्य रूप शरीर का संयोग था, बस ये इतना निमित्त में बताया, उस समय जीव के स्वयं इस प्रकार का विकार रूप औदैक भाव वर्तता था, मैं मनुष्य हूँ। और देह परिवर्तन होने पर देवत्व में उत्पत्ति हुई, तो वहां इस प्रकार का औदैक विकारी भाव है कि मैं देव हूं। आगे गति के अनुरूप होता जीव का विकारी परिणाम, उसको लेना है, उसका नाम औदैक भाव है। वो तो मनुष्य और देव तो वहां समझाने के लिए कहा गया।
कोई को मनुष्य का शरीर का संयोग हो, त्रयंच जैसा भी भाव होए, नारकी जैसा भाव होए, वो एक अलग स्थिति। अपन तो एक सामान्य यहाँ पर समझाई। देखो, 5 भाव रूप से स्वयं परिणमित होने वाले जीव को कदाचित औदैक ऐसे एक मनुष्यत्वादी स्वरूप भाव की अपेक्षा सत का विनाश, और औदैक ही ऐसे दूसरे देवत्वादी स्वरूप भाव की अपेक्षा से असत का उत्पाद होता ही है। ऐसा होता है। और ये कथन सत का विनाश नहीं है तथा असत का उत्पाद नहीं है, ऐसा पूर्वोक्त सूत्र नाम 19वीं गाथा के साथ विरोध वाला है। ये कथन विरोध वाला है। ऐसा होने पर भी वास्तव में विरोध वाला नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है, वो समझाते हैं। क्योंकि जीव को द्रव्यार्थिक नय के कथन से सत का नाश नहीं है और असत का उत्पाद नहीं है, और उसी को पर्यायार्थिक नय के कथन से सत का नाश है और असत का उत्पाद है, और यह अनुपपन्न नहीं है, यानी ये बात घटित ना हो ऐसी नहीं है। फुटनोट में लिखा है अर्थ, देखो नीचे। अनुपपन्न माने अयुक्त नहीं है, असंगत नहीं है, अघटित यानी ना हो सके ऐसी नहीं है। जीव द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये बात तो 5 भावों का, 5 गुणों की चर्चा करी ना 53 नंबर गाथा में। तो जो 5 भाव या 5 गुण की बात कही, तो उसमें अपने आप द्रव्य पर्याय स्वरूप खिल गया। पारिणामिक भाव अनादि अनंत होने से वो द्रव्य स्वरूपता को बताने वाला है, और औदायक आदि भाव वे सादी शांत होने से पर्याय स्वरूपता को बताने वाले हैं। हाँ, तो दुखी दुखी रहता, संसारी संसारी ही रहता। हाँ, तो कहा कि ये तो वस्तु का स्वरूप है। कैसा? द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप में द्रव्यार्थिक नय के कथन से यह बात जो 19वीं गाथा में कही कि सत का विनाश नहीं है और असत का उत्पाद नहीं है, वो बात सत्य है। और पर्यायार्थिक नय से सादी शांत भावों में परिणमते जीव की पर्याय को देखकर पर्याय की तरफ से देखा जाए, कहा जाए तो सत का नाश है और असत का उत्पाद है। तो उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत। अब देखो दृष्टांत दिया आचार्य भगवान एक पंक्ति में, क्योंकि नित्य ऐसे जल में कल्लोलों का अनित्यपना दिखाई देता है। जल है सरोवर में, समुद्र में, तो वो तो नित्य है, लेकिन ऐसे नित्य रहे हुए जल में उसकी लहरों का अनित्यपना दिखता है ना। लहर उठती है और लहर शांत हो जाती है, लहर खत्म हो जाती है। आगे लेंगे कि पवन के निमित्त से समुद्र में लहरों का उठना बैठना चलता है। किसके निमित्त से? पवन के निमित्त से, वायु के निमित्त से। ऐसे जीव को नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त से, इतना वहां बताना है। हाँ, नियत है वहां तो। दृष्टि का विषय रूप शुद्ध नय का विषय बताया। अनियत अब वो क्या है? अवध, स्पृष्ट, अविशेष, असंयुक्त, अनन्य और नियत। 5 बोले। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं। 53वीं गाथा में जीव को सादी शांतपना तथा अनादि अनंतपना कहा गया है। वहाँ प्रश्न संभव है कि सादी शांतपना और अनादि अनंतपना ये दो तो परस्पर विरुद्ध भाव हैं।
अनादि अनंतपना और सादी शांतपना। अनादि अनंतपने में अनुत्पन्न और अविनष्टता दिखाई देती है, और सादी शांतपने में उत्पत्ति और विनाश दिखाई देता है। तो दोनों कहे 53वीं गाथा में 3 कॉलम आए थे ना, तो सादी शांतपना तथा अनादि अनंतपना कहा, वहां प्रश्न संभव है कि सादी शांतपना और अनादि अनंतपना परस्पर विरुद्ध हैं। सो परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ जीव को कैसे घटित होते हैं, ये प्रश्न संभव है यहाँ पर, कि जो उत्पन्न विनष्ट नहीं होता वही उत्पन्न विनष्ट होता है। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती सीधे सीधे। जो कायम रहता है वही पलटता है, जो पलटता है वही कायम रहता है, जो उत्पादवय स्वरूप है वही द्रव्य स्वरूप है, जो द्रव्य स्वरूप है वही उत्पादवय स्वरूप है। अब ये बात कैसे समझ में आए कि उसके नित्य अनित्य दोनों स्वरूप को देखो, जानो, समझो तो समझ में आएगी बात। हाँ, इसलिए जैन शासन सिवाय वस्तु का सम्यक स्वरूप कहने की कहीं कोई ताकत नहीं, किसी ने कहा नहीं, कह सकता नहीं। देखो, उसका समाधान इस प्रकार है कि भाई जीव द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, उसे सादी शांतपना और अनादि अनंतपना दोनों एक ही अपेक्षा से नहीं कहे गए। एक ही अपेक्षा से जीव के अनादि अनंतपना और उसी अपेक्षा से सादी शांतपना, ऐसा कहो तो विरोध आएगा, लेकिन एक ही अपेक्षा नहीं है, स्पष्ट किया। भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहे गए हैं। सादी शांतपना कहा गया है वह पर्याय अपेक्षा से है, और अनादि अनंतपना द्रव्य अपेक्षा से है। इसलिए इस प्रकार जीव को सादी शांतपना तथा अनादि अनंतपना एक साथ बराबर चोखा स्पष्टपने घटित होता है। तो दो अपेक्षा खड़ी हो गई, दो नए खड़े हो गए, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, या द्रव्य अपेक्षा पर्याय अपेक्षा, या नित्य अपेक्षा अनित्य अपेक्षा। यहाँ यद्यपि जीव को अनादि अनंत तथा सादी शांत कहा गया है, तथापि ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। ये फुटनोट बहुत गंभीर है, ये जो ब्रैकेट में दिया है खुलासा। यद्यपि जीव को अनादि अनंत तथा सादी शांत कहा गया है, तथापि ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि पर्याय आर्थिक नय के विषयभूत सादी शांत जीव का आश्रय करने योग्य नहीं है, किंतु द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत ऐसा जो अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी निर्विकार नित्यानंद स्वरूप जीव द्रव्य उसी का आश्रय करने योग्य है। खुलासा किया, क्योंकि वही जीव सादी शांत कहा, वही जीव अनादि अनंत कहा, तो विरोध खड़ा हो गया। यानी अपने चित्त में ही प्रश्न उठ जाता है कि वही जीव अनादि अनंत, वही जीव सादी शांत, तो कहा भाई एक ही अपेक्षा नहीं है, दो अपेक्षा है। किस प्रकार कि जीव द्रव्य पर्यायात्मक है, बात तो जीव की चल रही है, तो जीव द्रव्य पर्यायात्मक है, तो द्रव्य को देखने से अनादि अनंतपना घटित होता है, और पर्याय को देखने से सादी शांतपना घटित होता है। ठीक है ना? तो दो अपेक्षा लग गई, तो दो अपेक्षा है, तो अब हम ऐसा समझ गए कि जीव पर्याय आर्थिक नय से सादी शांत है, द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत है। अब दो तो तुमने समझ ली और बहुत सही समझ ली, लेकिन इससे अब प्रयोजन कैसे सिद्ध होएगा? सादी शांत है, पर्याय आर्थिक नय से सादी शांत है, द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत है, पारिणामिक भाव स्वरूप है, और वही जीवोदयक आदि भाव स्वरूप है।
तो इसमें आपने जान लिया और जान करके आप जीव पदार्थ के जानने वाले हो गए। लेकिन जीव पदार्थ को आपने इस प्रकार जान तो लिया, लेकिन जीव के स्वभाव का आपने आस्वादन किया कि न किया? कि राग आदि विकल्प के ही आस्वादन में रह गए। देखो, प्रमाण के बिना नय की का जो विषय है वो ख्याल में आएगा नहीं, और प्रमाण रूप वस्तु को जानकर बैठा रहेगा तो भी नए का विषय ख्याल में आएगा नहीं। लालचंद भाई का बोल आता है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। तो प्रमाण तो ये कह रहा है कि वस्तु नाम जीव पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, द्रव्य अपेक्षा अनादि अनंत है, पर्याय अपेक्षा सादि शांत है, वही जीव द्रव्य अनादि अनंत है, वही जीव द्रव्य सादि शांत है। तो ऐसा जीव द्रव्य का द्रव्य पर्याय स्वरूप है, समझ लिया। अब इसमें आश्रय किसका करना और आश्रय किसका नहीं करना, दोनों बातें रखना ना। तो जो सादी शांत औदयिक आदि भाव हैं उनका आश्रय नहीं करना है, और जो अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण नित्यानंद ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भाव है, एक वही आश्रय के योग्य है। ये है वो 14वीं गाथा की बात समय सार जी की। अब देखो, गुरुदेव का संकलित प्रवचन है, अपन पढ़ते हैं। जीव को उसमें है नहीं है, है? मूल ग्रंथ की बस गाथा। अच्छा, आपने लिया मूल ग्रंथ। हाँ, इसमें देख सकते हो आप, इसमें है जीवों को 5 भावों में, 5 भाव हो गए, कल हो गई चर्चा। 5 भावों में अनादि अनंत, सादि शांत और सादि अनंतपना कहा। तो द्रव्यार्थिक पर्याय आर्थिक नय से इन 3 प्रकारता जो जीव के भावों की कही, उसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा इस गाथा में आचार्य परमात्मा कथन करते हैं। इस पूर्वोक्त प्रकार के भावों से परिणमे जो जीव हैं, उनके जब उत्पाद व्यय की अपेक्षा कीजिए, तब विद्यमान जो मनुष्यादिक पर्याय उसका तो विनाश होना, और अविद्यमान जीव की देवादिक पर्याय की उत्पत्ति होती है ना। ये लेना वही जीव की परिणति में वर्तता विकारी औदयिक भाव, विकार का उस गति के अनुरूप मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ऐसा भाव। तो जब मनुष्य है तब देवपने के भाव का असतपना है। तो और जब मनुष्य देह को छोड़ा, ये तो बाहर निमित्त में बात है, तो उस समय जीव के स्वयं के परिणाम में मैं मनुष्य हूँ इस भाव का विनाश हुआ, और मैं देव हूँ ऐसे भाव का वहां पर उत्पाद हुआ। तो देव हूँ ऐसा भाव तो था नहीं, उसका उत्पाद हुआ, और मैं मनुष्य हूँ ऐसा भाव जो था उसका नाश हुआ। तो सत का विनाश और असत का उत्पाद, विद्यमान का विनाश, अविद्यमान का उत्पाद। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के द्वारा यद्यपि परस्पर ये विरुद्धता है, तथापि विरोध रहित कहा गया है। क्या विरुद्धता है? कि जो द्रव्य अपेक्षा सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं, उसी द्रव्य में पर्याय अपेक्षा देखो तो सत का विनाश है और असत का उत्पाद है। तो विरोध दिखता है, तथापि विरोध रहित है। पूर्व में कहे गए भावों रूप जीव स्वयं परिणमता है, उसे उत्पाद व्यय की अपेक्षा से देखा जाए तो विद्यमान मनुष्यादि पर्याय का नाश होता है और अविद्यमान देवादिक पर्याय का उत्पाद होता है। इस प्रकार विरुद्ध लगता है, तथापि
विरोध रहित है, अविरुद्ध है। भावार्थ, भगवान के मत में दो नय कहे गए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय की व्याख्या करते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वस्तु उपजती नहीं तथा नाश को प्राप्त होती नहीं, अनादि अनंत एक रूप वह की वही रहती है। देखो, वैसी की वैसी वाली बात तो उत्पाद व्यय में जाएगी, और वह की वही बात वो पारिणामिक भाव में द्रव्यार्थिक नय में आएगी ना। वह की वही अन्वयता है, और वैसी की वैसी हो ये व्यतिरेक है, ये व्यतिरेक है। भले केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर, केवल दर्शन आदि जो निर्मल पर्याय सादी अनंत काल तक हैं, वे वैसी की वैसी हैं, वह की वह नहीं, इसलिए उसे पारिणामिक भाव कहते नहीं, और सादी अनंत छायक भाव है वो। तो देखो, वह की वह रहती है, वस्तु कायम ना हो तो, ये अन्वय व्यतिरेक शब्द का प्रयोग 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में आया है ना। अन्वय वो लिया और व्यतिरेक लिया, पर्याय और गुण का है ना। जीव के विशेषण वे अन्वय रूप हैं, है ना। उसमें तो गुण पर्याय की बात करी, जीव के विशेषण जो अन्वय रूप हैं वे गुण हैं, और परस्पर अप्रवर्त ऐसे व्यतिरेक वे पर्याय हैं। 80 नंबर गाथा। वस्तु कायम ना हो तो वस्तु वह की वह दिखती है, वह नहीं होगा, इसलिए द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कायम रहती है। वह नहीं होगा यानी वह की वह दिखती है, जो है नहीं वो होगा नहीं, और जो है वो जाएगा नहीं, ये कहना है। यानी सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है। पर्याय आर्थिक नय, तो पर्याय आर्थिक नय से वस्तु में उत्पाद व्यय होता है। आत्मा त्रिकाल रहकर पूर्व अवस्था का नाश होता है और नई अवस्था का उत्पाद होता है। वो शक्ति आती है ना, भाव अभाव शक्ति, उसमें आई भाव अभाव शक्ति, उसका अभाव होगा, और अभाव भाव शक्ति, जिसका अभाव है उसका भाव होगा। जिस प्रकार पानी नित्य नित्य स्वरूप है, द्रव्य की अपेक्षा से पानी नित्य है, और एक पानी की लहर उपजे और एक नाश को प्राप्त हो, इस अपेक्षा से अनित्य है। इसी प्रकार द्रव्य कायम रहने की अपेक्षा से नित्य है, और पूर्व अवस्था का नाश होकर नई अवस्था का उत्पाद होने की अपेक्षा से अनित्य है। आत्मा कायम रहता है, वह नित्य है, और मनुष्य पने का व्यय होकर देव होकर उत्पन्न हुआ, उस अपेक्षा से अनित्य है। स्वयं उस रूप परिणमने वाला, ऐसा सिद्ध करना है। देखो, मूल बात समझना कि पर्याय आर्थिक नय के विषय रूप जो औदयक आदि सादी शांत भाव हैं, वे किसी के कराए नहीं होते, वे स्वयं उस जीव उन भावों रूप परिणमता है। तो साहब उनका नाम तो औदयक भाव है, कर्म के उदय से होते हैं, कि नाम रखा है अकेला निमित्त की तरफ से, भाव तो वे जीव के हैं, और कोई अपेक्षा देखो तो वे भाव उस समय का निरपेक्ष सत होने से पारिणामिक है, अहेतुक होने से। योग्यता कोई कराए तो नहीं, लेकिन जीव का स्वभाव, हाँ, यदि परिणमे नहीं जीव तो फिर अनादि अनंत भी कैसे कहोगे, उसकी ध्रुवता सिद्ध कैसे होगी। इसलिए सूत्र आया उत्पाद व ध्रुव। ये सब पंचास्तिक आय और प्रवचन सार के
रचना के बाद उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना करी। वे तो शिष्य थे ना कुंद कुंद स्वामी के। तो इन्हीं सब सिद्धांतों को जो सूत्र रूप से कहे गए, उन्हीं को वहाँ पर, हाँ, वो गद्य रूप से छोटे छोटे सूत्र उसमें, यानी वे एकदम कैप्सूल जैसे हैं संक्षेप में, लेकिन भाव गंभीर आते हैं। यानी कई बार तो ऐसा लगता है कि 3-3, 4-4 गाथाओं को एक 5-6 शब्दों के वाक्य में डाल दिया, 4-4, 5-5 गाथाओं के भाव को। अरे राम जी भाई ने टीका की, इसके पहले कितनी टीकाएं हुई, पूज्यपाद स्वामी ने करी, अकलंक देव ने करी, और भी कई आचार्यों ने करी। और किसने? अकलंक देव की है, विद्यानंदी जी की है, पूज्यपाद स्वामी की है, इतनी और विशाल विशाल टीकाएं। सूत्र यदि तत्वार सूत्र है 10 अध्याय, वो यदि आप अकेले सूत्र लिखो तो जेब में रख के घूमो लेकिन उनकी टीकाएं कितनी विशाल विशाल। और वो जो अष्टसहस्त्री है, शायद वो तो एक ही सूत्र की टीका है पूरी, विद्यानंदी की एक ही सूत्र की। न्याय का महान ग्रंथ है वो अष्टसहस्त्री, 8,000 श्लोक प्रमाण की टीका अष्टसहस्त्री। इसी प्रकार द्रव्य कायम रहने की अपेक्षा से नित्य है और पूर्व अवस्था का नाश होकर नई अवस्था का उत्पाद होने की अपेक्षा से अनित्य है। आत्मा कायम रहता है, वह नित्य है, और मनुष्यपने का वह होकर देव होकर उत्पन्न हुआ उस अपेक्षा से अनित्य है। स्वयं उस रूप परिणमने वाला है, ऐसा सिद्ध करना है, पर के कारण नहीं। नई अवस्था रूप से उपजना और पुरानी अवस्था रूप से व्यय होना, नाश होना और स्वयं कायम रहना, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब जीव के उत्पाद व्यय में कर्म का निमित्त है, ऐसे निमित्त की मुख्यता से कथन करके निमित्त सिद्ध करते हैं। देखो अगली जो 55 नंबर गाथा है, इसकी ये गुरुदेव की 4 पंक्ति पढ़ के जब अपन गाथा पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट आएगी। जीव के उत्पाद व्यय, अब इस गाथा में कितना सिद्ध किया। देखो 53 नंबर गाथा में 5 भावों की चर्चा की, उसको जीव के ही गुण कहा, एक कथनी की अपेक्षा वो जीव ही है ऐसा कहा। जीव अनादि अनंत है, पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है, वही औदायिक औपसमिक छायोपसमिक भावों से वही जीव सादी शांत है, और छायक भाव की अपेक्षा वही जीव सादी अनंत है। ये 53 नंबर में बात खड़ी की। 54 में कहा कि इसमें तो विरोध दिखाई पड़ता है कि जो अनादि अनंत है वही सादी शांत है, तो ये तो विरोध लगता है कि विरोध दिखता है पर विरोध है नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वह अनादि अनंत है, और पर्याय आर्थिक नय से देखने पर औदयिक आदि भावों की अपेक्षा वह सादी शांत या सत का विनाश और असत का उत्पाद रूप अनित्य भाव है। इतनी बात आई तो विरोध नहीं है, इतना उसमें अविरुद्धपना घटित होता है। अब कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति और विनाश जो पर्याय आर्थिक नय का विषयभूत, द्रव्यार्थिक नय से तो पारिणामिक भाव स्वरूप है, अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट है। अब हम पूछते हैं, यहाँ चर्चा और आगे बढ़कर के ये कहते हैं कि ये जो उत्पाद व पर्याय आर्थिक नय के विषय रूप पर्यायों में होता हुआ जो पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति, ऐसा जो उत्पाद व चल रहा है, ये किस प्रकार है, क्यों है तो जीव का ही, जीव की ही पर्याय में पर्याय भाव की उत्पत्ति, नवीन पर्याय की उत्पत्ति
पूर्व पर्याय का विनाश, ये पर्याय आर्थिक नय के विषय भूत जीव द्रव्य के ही सादी शांत भाव हैं। तो ये जो उत्पाद व्यय है ये किस प्रकार है, तो यहाँ उसकी चर्चा निमित्त को बता करके कि ये जीव स्वयं परिणमता है, निमित्त से नहीं परिणमता, पर उस समय निमित्त कौन है उस निमित्त को सिद्ध करेंगे। बोलो क्या चर्चा, ये बात पकड़ने की है, सिर्फ यहाँ 55 नंबर गाथा के लिए नहीं, हर जगह जहां भी निमित्त से कोई चर्चा की गई हो वहां निमित्त है ये जानना, और जो उपादान है वो निमित्त से हुआ नहीं ऐसा मानना। उपादान रूप भाव तो उस द्रव्य का उस समय का वर्तमान सतरूप भाव है। सुबह तो चल ही रहा है पर्याय की स्वतंत्रता का अद्भुत 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 विवेचन है। हाँ, यही तो हुआ। गुरुदेव ने कहा, यहाँ कहा, कहीं मैंने पढ़ा अभी अभी आजकल में, कि ये बनारस में जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं ऐसे गुरुओं से जैन धर्म पढ़ के आए काशी में, अपने विद्वान काशी गए पढ़ने बनारस, और जैन दर्शन के ग्रंथ पढ़े, पर पढ़ाने वाले कौन, जो ईश्वर कर्ता मानते हैं वे कहां से बताएंगे तुम्हें इस जैन दर्शन का अद्भुत रहस्य, कौन कैसे बताएंगे। वे तो व्याकरण पढ़ाते रहे, संस्कृत समझाते रहे। क्या पढ़ाया उन्होंने, व्याकरण पढ़ा दिया, संस्कृत पढ़ा दी, है ना। ये ब्राह्मणों के कब्जे में ही थी ना व्याकरण वगैरह। भाषा के पंडित। अरे आज 40-50 साल पहले अपने कोई महावीर जयंती पे बाहर के प्रोफेसर, हाँ, बाहर के आते थे, कहीं सक्सेना, कहीं कोई नहीं। और वे आके बताते थे कि महावीर कौन है, हम महावीर की संतानों को, हम महावीर की संतान हैं कि नहीं, हम महावीर की संतानों को वे आके समझा रहे हैं कि महावीर कौन थे, और हम समझ रहे हैं। क्या सोचो कितनी दरिद्रता थी। ये दारिद्र, ये बौद्धिक दारिद्र और हितरूपता का जो दारिद्र, ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मिटा है। सच्चाई तो ये, नहीं तो कल्पना करके देख लो। क्या बीच बीच में हुए हैं काफी विद्वान, लेकिन इतनी व्यापकता से वे प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और ये तो जीवों की भी होनहार ऐसी कि 45 वर्षों तक एक धारा से 2.5 टाइम कहो, लगभग 2.5 टाइम रोज का व्याख्यान अपने को जिन शासन के अद्भुत रहस्यों का सुनने मिला। 45 वर्षों तक, यानी आधी सदी। और उसके बाद कोई जो ऐसा बनाव बन गया कि वो टेप रिकॉर्डिंग हो गई तो रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो रिकॉर्ड हो गया, अभिलेख हो गया, तो आज अपने सामने ये सब है। तो समझो अब अभी भी है ही, वो गया कहाँ। पुण्य भी दीपचंद जी साहब थे, उनने इतनी अलौकिक बातें करी हैं जिनका रहस्य गुरुदेव ने बताया, पर कोई सुनता नहीं था। अब जिनवाणी छपने में समय नहीं लगता है। अब तो बहुत सरल हो गया, सरल तो साधन बढ़ गए और माल भी है। दोनों बातें देखो, निमित्त से उपजता है या निमित्त से विनष्टा है, ऐसा है ही नहीं। स्वयं अपने कारण से उपजता है, स्वयं अपने कारण से विनष्टा है। साधी शांत भाव ये निश्चय है। ये पर्याय यद्यपि व्यवहार है,
लेकिन पर्याय का परिणमन उत्पाद वह ये वस्तु का निश्चय। समझना जरा अच्छे से, पर्याय स्वतः पर्याय रूपता से देखो तो वह द्रव्य में भेद रूप होने से व्यवहार का विषय है, लेकिन वह वस्तु ही स्वयं उन भावों रूप से आप खुद परिणमती है, ऐसा ही वस्तु का निश्चय स्वरूप है। वही परिणमनशीलता तो उसकी अनादि अनंत है कि नहीं? वो परिणमनशीलता का भाव तो अनादि अनंत है। उस परिणमनशीलता में जो पर्याय रूपी भेद खड़े होते हैं वो व्यवहार का विषय है। परिणमनशीलता नाम पर्याय का, परिणमना तो निश्चय का विषय है, स्वभाव है। और वे पर्यायें अपने से उपजती हैं, विनस्ती हैं, ये भी निश्चय का ही कथन है। उसमें कर्म निमित्त है, ये व्यवहार है। ऐसी प्रमाण ज्ञान की बात चलती है। देखो, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अब यहां प्रश्न उठ जाता है कि द्रव्य स्वभाव तो साहिब सदा काल एक रूप है, फिर पर्यायों में ये विविधता क्यों? पर्यायों में ये अनेकपना क्यों? द्रव्य तो स्वभाव से एक रूप है, फिर पर्यायों में अनेकपना दिखता है, इसका कोई कारण? तो वो निमित्त पर से उसकी अनेकपने को समझाते हैं, तथापि वो अनेकपने रूप पर्यायों का परिणमन द्रव्य का अपनी सामर्थ्य का, स्वयं का, उस समय का भाव है। भले विकार का हो कि निर्विकारता का हो, अल्प रूप हो कि पूर्ण रूप हो। देखो गाथा 55 पढ़ते हैं। रे रई तेरी ये मणुआ देवा यदि नाम संजुदा पयड़ी को बंति सदोणा संग अस दो भावस ओ पादम तेरे अंच नारक देव मानुष नाम की जो प्रकृति है, सद्भाव का करनास बेही असत का उद्भव करें। देखो गाथा तो यूं कह रही है कि त्रियंच, नारक, देव, मनुष्य, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और ये नाम कर्म की प्रकृतियां जीव के परिणाम में सद्भाव माने सतरूप भाव का विनाश करती हैं और असत रूप भाव का उत्पाद करती हैं। ये निमित्त का कथन है। अब इसमें निमित्त ना समझो तो बस हो गई गड़बड़। यही गड़बड़ चलती आई। नारक, त्रियंग, मनुष्य, देवा। नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव ऐसे नामों वाली नाम कर्म की प्रकृतियां सतभाव का नाश और असत भाव का उत्पाद करती है। देखो साहब गाथा में लिखा है। अरे लिखा है, लेकिन आपने वो गाथा कैसे भूल गए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव को करता नहीं? तो नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गल और जीव का भाव भले रागादि हो, विकार रूप हो, पर है तो जीव की परिणति में उत्पन्न वह चिद विकार। चिद विकार है, जड़ विकार तो नहीं। तो जड़ पदार्थ दूसरा है, चेतन पदार्थ अन्य है, उसके परिणाम को ये करता है, अर्थात ये निमित्त का कथन है। ये तो आपको इतना तो गणित लगाना पड़ेगा ना। हाँ भाई, कोई छोटा सा सवाल हो तो वहाँ गुणा का निशान लगा है कि प्लस का लगा है, गुणा का लगा है तो गुणाकार होगा, प्लस का लगा है तो योग होगा। इतनी बात समझते हो कि नहीं? दूध का हिसाब हो घर में ही, लंबी चौड़ी बातें व्यापार की ना करो, तो घर में दूध का धोबी का हिसाब हो तो कितने दिन तक आया 5 किलो दूध, तो गुणा करो उतने दिन का। और इतने दिन नहीं आया तो उसे माइनस करो, और फिर एक दिन ज़्यादा आया तो प्लस करो। सब आता है कि नहीं आता है?
फिर वहाँ कैसे अकल काम करती है और यहाँ ठंडी पड़ जाती है। ये तो गुरुदेव ने दे दिया अपने को वो वाला दृष्टिकोण, अन्यथा अपने पास क्या था? कुछ नहीं था। बहन श्री कहती हैं कि गाथा पढ़ना भी हम गुरुदेव से सीखे। गाथा पढ़ना कैसे? टीका, जीव को सद्भाव के उच्छेद यानी विनाश, असद भाव के उत्पाद में निमित्त भूत जो उपाधि है उसका यह प्रतिपादन है। आचार्य भगवान ने साफ साफ कह दिया। देखो बहुत अच्छा दृष्टांत है। टीका पढ़ते हैं, इसका प्रवचन कल पढ़ेंगे अपन। जिस प्रकार समुद्र रूप से असत के उत्पाद और सत के उच्छेद का अनुभव ना करने वाले ऐसे समुद्र को, अब समुद्र को समुद्र तरीके देखो। समुद्र हो ना लंबा चौड़ा, कि आंखें की दृष्टि हाँ पहुंचे वहां तक समुद्र ही समुद्र, पानी पानी, ऐसे देखा ही है सबने। थोड़ा विचार में लो उसको, कि समुद्र को समुद्र रूप देखो तो उस समुद्र में असत का उत्पाद और सत के उच्छेद का अनुभव नहीं होता। समुद्र है ना, तो उसमें समुद्र को समुद्र पने समुद्र रूप से देखने पर वहां असत का उत्पाद नहीं दिखाई पड़ता और सत का विनाश दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई पड़ता है? समुद्र है बस यही दिखता है ना। तो ऐसे समुद्र को अब वहां पर जो अब उसमें उठती कल्लोलों को देखो। समुद्र को, समुद्र किनारे जाओ ना अपन, तो समुद्र को समुद्र तरीके देखो तो समुद्र में न कोई उत्पाद है न कोई विनाश है। तो समुद्र रीति से समुद्र रहा है। अब वहीं उस समुद्र की उठती हुई कल्लोलें देखो, लहरें देखो, तो लहरों की उत्पत्ति, और लहर उठती है और लहर बैठ जाती है, तो वो उनका उत्पाद, लहरों का उत्पाद और लहरों का विनाश, लहरों का उत्पाद लहरों का विनाश, ये जो हो रहा है वो वहां पर चलती हुई हवाओं के निमित्त से हो रहा है। यही समझ लेना, हवा ने समुद्र की लहरें बनाई हैं कि नहीं? समुद्र के जल राशि में स्वयं उन कल्लोलों रूप, तरंगों रूप, लहरों रूप परिणमा कौन है? समुद्र की जल राशि, हवाएं नहीं, पर हवाएं जो हैं वो उसमें निमित्त हैं। क्योंकि समुद्र तो स्वभाव से शांत और स्थिर है, तथापि उसमें जो कल्लोलों की हलचल दिखाई देती है, जो उठना बैठना लहरों का दिखाई देता है, वो पहले ये निर्णय करो कि जल राशि का परिणमन है कि हवाओं का। तो हवाएं कौन है कि वे तो निमित्त मात्र हैं। गंभीर शांत स्थिर समुद्र जो स्वभाव से है, उसकी लहरों में उत्थान और उसका दब जाना, वो जो परिणमन है वो जल राशि का परिणमन है, हवाओं का नहीं। हवाएं निमित्त हैं। ये पॉइंट समझ में आएगा तो वो नामकर्म की प्रकृति वाली बात अभी समझ में आई जाएगी। अर्थात अविद्यमान तरंग के उत्पाद में और विद्यमान तरंग के नाश में चारों दिशाओं में क्रमशः बहती हुई हवाएं निमित्त बनती हैं। चार दिशाएं ले ली, वहां भी चार नामकर्म की चार प्रकृति ले ली, देव मनुष्य त्रियंश और नारक, नामकर्म की चार प्रकृति ली ना। क्रमशः है वे भी, एक साथ सब प्रकृति का उदय नहीं होता निमित्त रूप। ऐसे ही हवा का भी सिस्टम है। हाँ, मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हवा,
कभी पूरब से पश्चिम की ओर चलती हवा, कभी पश्चिम से पूरब की ओर, तो वो क्रमशः है उन हवाओं का प्रवाह भी। आचार्य भगवान का एक एक शब्द कीमती है। क्रमशः चारों दिशाओं में से क्रमशः बहती हुई हवाएं। उसी प्रकार जीव रूप से सत के उच्छेद और असत के उत्पाद का अनुभव न करने वाले ऐसे जीव को एक रूप स्वरूप ध्रुव नित्यानंद द्रव्यार्थिक नय के विषय भूत, जो कि सत के विनाश और असत के उत्पाद से रहित है, ऐसा देखने पर भी वो तो ऐसा ही है जीव। उस जीव को क्रमशः उदय को प्राप्त होने वाली नाम नारक त्र्यंच मनुष्य देव नाम की, यानी देव संज्ञा वाली नाम कर्म की प्रकृतियां भावों संबंधी यानी पर्यायों संबंधी, वहां लहरों संबंधी कहा था, यहाँ पर्यायों संबंधी सत का उच्छेद तथा असत का उत्पाद करती हैं निमित्त रूप से। अर्थात विद्यमान पर्याय के नाश में और अविद्यमान पर्याय के उत्पाद में वे नाम कर्म की प्रकृतियां निमित्त बनती हैं। उपादान में तो वह उस जीव का स्वतः उत्पन्न होता हुआ अपना भाव है। शेष चर्चा आगे।